मजबूर पिता की कहानी। गांव के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में रामलाल नाम का एक गरीब मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। उसके जीवन का हर दिन संघर्ष और मजबूरी से भरा था। रामलाल का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, मगर आंखों में अपने बच्चों के लिए उम्मीद की चमक अब भी बाकी थी। रामलाल के पास न तो खेती की जमीन थी, न ही कोई स्थायी काम। गांव में जो भी छोटा मोटा मजदूरी का काम मिलता, उसी से घर का चूल्हा जलता। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि उसे दिन भर काम नहीं मिलता और परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता। पत्नी सीता, बड़ी बेटी गीता और छोटा बेटा मोहन, यही उसका परिवार था। तीनों की उम्मीदें रामलाल पर ही टिकी रहतीं। बच्चों की इच्छाएं और पिता की मजबूरी। गीता बहुत होशियार थी, वह पढ़ाई में हमेशा आगे रहती। उसकी इच्छा थी कि वह बड़ी होकर अध्यापिका बने और गांव की अन्य लड़कियों को पढ़ाए। मोहन अभी छोटा था, लेकिन उसका भी सपना था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बने और अपने माँ बाप को गर्व महसूस कराए। रामलाल इन सपनों को सुनकर खुश तो होता, लेकिन अंदर ही अंदर डर भी जाता। स्कूल की फीस, किताबें, कपड़े, ये सब जुटाना उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा था। कई बार उसने सोचा कि बच्चों को पढ़ाई से हटा दे और उन्हें काम पर लगा दे ताकि घर का खर्च चल सके, मगर पिता का दिल ऐसा कैसे कर सकता था। मजबूरी चाहे कितनी भी क्यों न हो, वह अपने बच्चों के सपनों को तोड़ना नहीं चाहता था। बीमारी का साया। एक दिन अचानक सीता बीमार पड़ गई। बुखार इतना तेज था कि उसे चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। रामलाल ने गांव के हकीम से दवा ली, लेकिन हालत सुधरी नहीं। डॉक्टर को दिखाना जरूरी था, मगर डॉक्टर के पास जाने और दवा खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। रामलाल ने आस पड़ोस से मदद मांगी। कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत उधार दिया, लेकिन पूरा इलाज नहीं हो पाया। वह दिन रात काम करके भी दवाइयों का खर्च नहीं उठा पा रहा था। सीता की हालत देखकर उसके दिल पर बोझ और बढ़ गया। भूख और आंसू। जब दवा के लिए पैसे खर्च हुए तो घर में राशन की कमी हो गई। कई कई दिन बच्चे सिर्फ सूखी रोटी और नमक खाकर गुजारा करते। गीता और मोहन कभी अपने पिता से शिकायत नहीं करते। वे जानते थे कि उनका बाप हर दिन मेहनत करता है और खुद भूखा रहकर उन्हें खिलाता है। एक रात गीता ने देखा कि पिता ने खाना नहीं खाया और सिर्फ पानी पीकर सो गए। गीता रो पड़ी और बोली, बाबा, आप क्यों नहीं खाते? हम थोड़े कम खा लेंगे, लेकिन आप भूखे मत रहिए। रामलाल ने गीता के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बिटिया, बाप का पेट तो बच्चों की मुस्कान से भर जाता है। चिंता मत कर, एक दिन हमारी भी हालत सुधरेगी। आत्मसम्मान की लड़ाई। गांव का एक जमींदार था जो गरीबों का शोषण करता था। उसने रामलाल को अपने खेत में काम करने के लिए बुलाया और बदले में बहुत कम मजदूरी देने की बात कही। रामलाल जानता था कि यह मेहनत के हिसाब से बहुत कम था, लेकिन मजबूरी के कारण उसे हाँ करनी पड़ी। जमींदार उसे बेइज्जती करके काम करवाता। कई बार उसके मन में आता कि छोड़ दे, मगर फिर बच्चों के भविष्य का ख्याल उसे चुप करा देता। आत्मसम्मान और परिवार की भूख के बीच की यह लड़ाई हर रोज उसे तोड़ देती थी। रोशनी की किरण। एक दिन गांव में एक एनजीओ सामाजिक संस्था के लोग आए। उन्होंने गांव के बच्चों की पढ़ाई और गरीब परिवारों की मदद करने का कार्यक्रम शुरू किया। गीता की पढ़ाई का खर्च उन्होंने उठाया और मोहन को भी स्कूल की किताबें मिलने लगीं। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद भगवान उसकी मजबूरी को समझ गया है। अब उसके बच्चों का सपना अधूरा नहीं रहेगा। बच्चों की मेहनत और पिता की खुशी। गीता ने पढ़ाई में और मेहनत शुरू कर दी। वह रोज अपने पिता से कहती, बाबा, अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेहनत करूंगी और आपको गर्व महसूस कराऊंगी। मोहन भी पढ़ाई में अच्छा करने लगा। वह हमेशा कहता, बाबा, मैं बड़ा होकर आपको कभी काम करने नहीं दूंगा। रामलाल जब यह बातें सुनता तो उसके थके हुए शरीर में नई ताकत आ जाती। वह जानता था कि उसके बच्चों की मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी जीत है। संघर्ष का फल। समय बीतता गया। गीता ने अच्छे अंकों से परीक्षा पास की और उसे स्कॉलरशिप मिलने लगी। मोहन भी आगे बढ़ रहा था। अब रामलाल का बोझ थोड़ा हल्का होने लगा। गांव वाले जो पहले रामलाल को मजबूर और लाचार कहते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। सबको दिखने लगा कि गरीब बाप की मजबूरी उसके बच्चों के सपनों को रोक नहीं पाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान हिम्मत न हारे और अपने परिवार के लिए त्याग करता रहे, तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है।